नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बीआरएच फैक्ट। तो दोस्तों, भारतीय सेना अपनी ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज को बढ़ाने के लिए कोशिश कर रही है और इसके साथ ही भारतीय सेना पाकिस्तान और चीन के साथ अपनी सीमाओं पर एआई निगरानी सिस्टम तैनात कर रही है। दोस्तों, बताया जा रहा है कि सेना ने 140 एआई बेस्ड सर्विलांस सिस्टम तैनात किए हैं, जिसमें हाई रेजोल्यूशन कैमरा, सेंसर, अनमैन एरियल व्हीकल और रडार फीड शामिल है। ये सब लक्ष्य को क्लासिफाइड करते समय सीमाओं पर घुसपैठ का पता लगाने में काम करते हैं। आतंकवादी विरोधी अभियानों को खुफिया जानकारी प्राप्त करने के लिए रियल टाइम मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर भी तैनात किए गए हैं। दोस्तों, सेना ने अपने पहले बैच के रंगूटों को परीक्षित करने के लिए हाईटेक सैन्य सिमुलेटर टेक्नोलॉजी का लाभ उठाना भी शुरू कर दिया है। रक्षा मंत्रालय के उच्च अधिकारियों ने बताया है, एआई इंफॉर्मेशन ऑपरेशनल टेक्नोलॉजी, इंटेलिजेंसी और विश्लेषण में गेम चेंजर हो सकते हैं। हालांकि भारत में सैन्य एआई टेक्नोलॉजी को अपनाना हाल ही में शुरू किया है। हमने एआई सक्षम सैन्य उपकरणों को लॉन्च करने में भी काफी तेजी से प्रगति की है। दोस्तों, सीमा पर गश्त करने के लिए एआई संचालित ड्रोन और रोबोट का उपयोग करने से काफी बड़े एरिया को कवर किया जा सकता है और गश्त करते समय अगर कोई खतरा होता है तो उसमें हम अपने जवानों की जान गंवाए बिना ही उन कामों को पूरा कर सकते हैं। डिफेंस ड्रोन अब भारतीय सेना में आम हो गए हैं। दरअसल दोस्तों, भारतीय सेना भी एआई की क्षमताओं को पूरी तरह से इस्तेमाल करना चाहती है और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पिछले जुलाई में पहली बार रक्षा में एआई सेमिनार के दौरान 75 न्यू डेवलप्ड एआई टेक्नोलॉजी का शुभ आरंभ किया था। यहाँ रॉबोट्स, ऑटोमेशन टूल्स और इंटेलिजेंस जैसे उत्पादन डिस्प्ले किए गए थे। संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत एक इंटेलिजेंस सर्विलांस डायलॉग शुरू करने और अपने संयुक्त साइबर परीक्षण का विस्तार करने पर भी सहमति हुई है। दोस्तों, इस साल की शुरुआत में एरो इंडिया में, जो एशिया का सबसे बड़ा एयर शो है, उसमें निगरानी और अपराध के विफल करने के लिए अग्नि डी नामक एक एआई बेस्ड सर्विलांस सॉफ्टवेयर का अनावरण किया गया था और इसे पूर्वी लद्दाख सेक्टर में तैनात किया गया है ताकि हम चीन पर नजर रख सके। ये सॉफ्टवेयर सेना को निगरानी कैमरा द्वारा लाइव और रिकॉर्ड किए गए किसी भी हथियार, वाहन, टैंक या मिसाइल की पहचान कर सकता है। एडवांस एल्गोरिदम के साथ एआई आधारित प्रणाली वीडियो फुटेज का विश्लेषण करती है और सीमा पर गतिविधि की पहचान करती है और सैनिकों को इन गतिविधियों के बारे में सचेत करती है। डिफेंस एक्सपर्ट्स के अनुसार भारतीय सेना हर साल एआई पर खर्च करने के लिए लगभग 50 मिलियन अमेरिकी डॉलर खर्च कर रही है। दोस्तों, ये एक स्टार्टिंग के लिए तो अच्छा कदम है, लेकिन ये सोचने वाली बात है कि हमारे दुश्मन देश चीन और पाकिस्तान हैं और चीन की तुलना में ये काफी कम है, क्योंकि चीन जो एआई पर राशि खर्च करता है वह 30 गुना ज्यादा है। हालांकि अमेरिका और चीन दोनों ने अपने डिफेंस सिस्टम में कटिंग एज इनोवेशन को इंटीग्रेट करते हुए एआई रिसर्च और टेक्नोलॉजी में लीडर की भूमिका निभाई है और भारत भी अब इसमें शामिल हो रहा है। मिलिट्री एक्सपर्ट्स का कहना है कि हमें सीमा पर कंट्रोल से लेकर व्यापक निगरानी और एआई आधारित विमान तकनीक से लैस ड्रोन जो दिन रात के लिए टोही मिशन को अंजाम देने में एक्सीलेंट है। दुनिया भर के अन्य सेनाओं की तरह भारत भी एआई को युद्ध लड़ने वाली सिस्टम में इंटीग्रेट करने का महत्व को समझ रहा है। हालांकि 7 अक्टूबर को आतंकवादी हमास द्वारा इजराइल पर अचानक किए गए हमले ने यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि सबसे एडवांस और अग्रेसिव सर्विलांस सिस्टम होने के बावजूद इतना बड़ा हमला करने में ये आतंकवादी कामयाब हुए। इजरायली निगरानी और खुफिया जानकारी सबसे रिफाइंड है, फिर भी वह गुप्त हमला का पता लगाने में विफल रहे और इन्हें कोई इनिशियल चेतावनी के संकेत नहीं दिए गए। हालांकि उच्च तकनीक समाधानों की तैनाती करने से निगरानी में मनुष्यों की भागीदारी कम हो गई है और देश की सीमाओं के साथ दूर दराज के इलाकों में घुसपैठ का पता लगाना आसान हो गया है, लेकिन इसे अपनाने में कई चुनौतियां हैं। तो दोस्तों, आपका क्या विचार है एआई के ऊपर और क्या भारत सरकार को एआई के ऊपर और ज्यादा खर्च करना चाहिए ताकि हम चीन का मुकाबला कर सकें? आप अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और इसके साथ अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद।